पक्षियों की गिनती। कभी कभी राजा कृष्णदेव तेलानी को भ्रमित करने के लिए बड़े अजीबोगरीब प्रश्न पूछ लिया करते थे। एक दिन उन्होंने तेलानी से पूछा, विदूषक जी, आप बता सकते हैं कि हमारे राज्य में कुल मिलाकर कितने पक्षी होंगे? बता तो सकता हूँ महाराज, लेकिन आपके दरबार में मुझसे भी अधिक विद्वान व्यक्ति बैठे हुए हैं। उनकी उपस्थिति में मैं इस प्रश्न का उत्तर देने की धृष्टता भला कैसे कर सकता हूँ? तेलानी ने सादर मुद्रा में कहा। राजा कृष्णदेव ने दरबारियों पर निगाह डाली, लेकिन इस विचित्र प्रश्न को सुनकर सभी अपने अगल बगल झांकने लगे थे। भला उड़ने वाले पक्षियों का क्या ठिकाना, आज यहाँ तो कल वहाँ, उनकी गिनती भला कैसे की जा सकती है? तब राजा ने कहा, तेलानी अब तो इस प्रश्न का उत्तर तुम ही को देना पड़ेगा। हमने देख लिया, हमारे इस प्रश्न का उत्तर दे पाना किसी के बूते की बात नहीं लग रही है। तब चतुर तेलानी ने सादर कहा, ठीक है महाराज, मैं ही आपके प्रश्न का उत्तर देता हूँ। सुनिए, हमारे राज्य में उतने ही पक्षी हैं जितने आपके सिर में बाल हैं। राजा कृष्णदेव तो तेलानी का यह उत्तर सुन चौंक पड़े और बोले, यह कैसी संख्या बताई तुमने? हम स्वयं नहीं जानते कि हमारे सिर में कुल कितने बाल हैं। तुम हमारे राज्य के पक्षियों की ठीक ठीक संख्या बताओ और पहेलियां बुझाने की कोशिश मत करो। महाराज, राज्य के कुल पक्षियों की संख्या 1,11,111 है। अगर आपको ऐसी बात का यकीन ना हो, अगर आपको इस बात का यकीन ना हो तो आप स्वयं गिनवा कर देख लीजिए, तेलानी ने कहा। और अगर पक्षियों को गिनने वाले पर उनकी संख्या कम निकली तो? राजा कृष्णदेव ने कहा। और अगर पक्षियों को गिनवाने पर उनकी संख्या कम निकली तो? राजा कृष्णदेव ने कहा। इसका तो मात्र एक ही कारण हो सकता है कि शेष पक्षी अपने संबंधियों से मिलने अन्यंत्र चले गए हों। तेलानी ने गंभीरता धारण करते हुए उत्तर दिया, यदि पक्षियों की संख्या तुम्हारी बताई संख्या से अधिक हुई तो? राजा कृष्णदेव ने फिर से तेलानी को छेड़ने का प्रयास किया। यह तो बिल्कुल सीधी सी बात है महाराज, बाहर से कुछ पक्षी अपने यहाँ के संबंधियों से मिलने आए हुए होंगे, तेलानी ने कहा। तेलानी के इस जवाब से तो राजा कृष्णदेव निरुत्तर हो गए। उन्होंने अब दरबार में उपस्थित लोगों पर नजर दौड़ाई। चतुर तेलानी था कि उस पर कोई रंग चढ़ता ही नहीं था। जो लोग तेलानी को राजा की दृष्टि से गिराने का कोई अवसर हाथ से नहीं जाने देते थे, मन ही मन कह रहे थे कि देखो तेलानी के ऊंचे रुतबे, पद और सम्मान का यह राज है। कोई है तुम लोगों में ऐसा जो इतना हाजिर जवाब हो? तेलानी अपनी सूझबूझ और वाक्पटुता से सबको निरुत्तर कर देता है। बगीचे की सिंचाई। एक बार विजयनगर राज्य में भीषण अकाल पड़ गया। चारों ओर त्राही त्राही मची थी, फसलें सूख गई थीं, हरियाली का कहीं नामो निशान न था। वर्षा थी कि होने का नाम नहीं ले रही थी। विजयनगर राज्य में तेलानी का घर तुंगभद्रा नदी के किनारे पर बना था। उसका बगीचा भी बिल्कुल सूख गया था। हालांकि बगीचे के बीचों बीच एक कुआं था, लेकिन उसका जल स्तर काफी नीचे गिर गया था, जिससे कि उससे सिंचाई करने में बहुत ज्यादा धन खर्च हो जाता। सच बात तो यह थी कि वह खर्च बाग से होने वाली आमदनी से कहीं ज्यादा पड़ जाता। एक दिन वह शाम को कुएं के पास बैठा सोच रहा था कि बाग की सिंचाई के लिए मजदूर लगाए जाएं या नहीं। तेलानी का बेटा भी उसके पास ही बैठा था। तभी उसकी ऐसे व्यक्तियों पर नजर पड़ी जो बड़े ध्यान से उसके मकान की ओर देख रहे थे। उसने मन में सोचा, सारे रास्तों का गहराई से अध्ययन कर रहे हैं,
तभी तेलानी राम ने ऊंचे स्वर में अपने पुत्र से कहा, बेटा, राज्य में भीषण काल अकाल के दिन हैं, चोर डाकू बहुत घूम रहे हैं। अब रत्नों से भरा यह कीमती संदूक घर में रखना ठीक नहीं है। चलो इस संदूक को इस कुएं में डाल दें ताकि उसे कोई सहज ही ना चुरा सके। भला कोई कैसे जान पाएगा कि रत्नों से भरा संदूक एक कुएं में पड़ा है। हो सकता है। इतना कहकर वह अपने बेटे के साथ मकान के अंदर प्रवेश कर गया और हंसकर बोला, आज इन चारों को कुछ ठीक ढंग से मेहनत करने का अवसर मिलेगा। फिर पिता पुत्र दोनों मिलकर एक संदूक में बहुत सारे पत्थर भरे और उसे उठाकर कुएं में फेंक दिया। संदूक को कुएं में डालने पर काफी जोर से धम्म की आवाज हुई। तेलानी राम ने फिर से ऊंचे स्वर में अपने पुत्र से कहा, अब हमारे कीमती रत्न बिल्कुल सुरक्षित हैं। वहां पर छिपे खड़े चोर मन ही मन मुस्कुराए और जैसे ही तेलानी राम और उसका पुत्र मकान में गए, वे चोर अपने काम में पूरी लगन से जुट गए। घंटों वे अपना पसीना बहाकर कुएं से पानी बाहर निकालते रहे। तभी तेलानी राम और उसका बेटा दोनों मकान के पिछले दरवाजे से बाग में जा पहुंचे और कुएं से निकले पानी को बगीचे की नालियों में काटने लगे। चोरों ने कुएं से इतना पानी निकाल दिया था कि बाग के लगभग हर पेड़ की सिंचाई हो गई थी। जब वे चोर कुएं में से इतना पानी निकालने में सफल हो गए कि संदूक को उठाकर बाहर निकाला जा सके, तब तक सुबह होने को आ गई। अब चोरों ने निर्णय किया कि पहले संदूक को खोलकर क्यों न देख लिया जाए। जब उन चोरों ने संदूक को खोलकर देखा तो उसमें रत्न नहीं बल्कि पत्थर भरे थे। तो वे अपना सिर धुनकर रह गए और पछताने लगे कि वे तो आज मूर्ख बन गए। अब सुबह होने को आई, कहीं पकड़े भी न जाएं, और वे दुम दबाकर वहां से भाग लिए। सुबह जब तेलानी राम राज दरबार में पहुंचा तो रात वाली घटना से राजा कृष्णदेव को अवगत कराया। तेलानी राम के मुख से समूचा वृतांत सुन लेने पर राजा बहुत जोर से हंसे और बोले, तुम्हारी चतुरता का कोई जवाब नहीं तेलानी। पुरोहित जी की तपस्या। एक बार राजा कृष्णदेव के राज्य में बड़ी भयंकर ठंड पड़ी। दरबार भी इस ठंड से अछूता नहीं रहा था। सर्वत्र ठंड की ही चर्चा हो रही थी। तभी एक पुरोहित ने महाराज को अपनी राय दी। महाराज, यदि इन दिनों यज्ञ किया जाए तो उसका परिणाम बड़ा ही फलदायी होगा। दूर दूर तक उठता यज्ञ का धुआं इस वातावरण को साफ और स्वच्छ कर देगा। पुरोहित जी का विचार उत्तम था। महाराज को पसंद आया। वहां उपस्थित दरबारी जन भी पुरोहित जी की राय से सहमत थे। अतः राजा कृष्णदेव ने पूछा, यज्ञ के लिए कितने धन की आवश्यकता पड़ेगी? पुरोहित जी बोले, महाराज, यह यज्ञ 7 दिन तक चलेगा। कम से कम 50,000 स्वर्ण मुद्राएं तो खर्च हो जाएंगी। कम से कम 50,000 स्वर्ण मुद्राएं तो खर्च हो जाएंगी। ठीक है, आप यज्ञ की तैयारी करें और आवश्यक धन राजकोष से ले लें। महाराज ने कहा। महाराज की आज्ञा पाते ही यज्ञ की तैयारी शुरू हो गई और यज्ञ प्रारंभ हो गया। यज्ञ में दूर दूर से हजारों लोग भाग ले रहे थे। मंत्रों की ध्वनि से वातावरण गुंजायमान हो रहा था। पुरोहित जी यज्ञ आरंभ होने से पहले सुबह सवेरे कड़कड़ाती ठंड में नदी के ठंडे जल में खड़े होकर देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए तप करते। एक दिन राजा कृष्णदेव भी सुबह सुबह पुरोहित जी को नदी के जल में तपस्या करते देखने गए। उनके साथ तेलानी राम भी था। ठंड इतनी भीषण थी कि दांत किटकिटा रहे थे। ऐसे ठंडे वातावरण में पुरोहित को नदी के ठंडे जल में खड़े होकर तपस्या करते देख राजा कृष्णदेव ने तेलानी राम से कहा, आश्चर्य है, इतनी ठंड में पुरोहित जी कितनी कठिन तपस्या कर रहे हैं। राज और जनता की भलाई की उन्हें कितनी चिंता है। वह तो आप देख ही रहे हैं महाराज। आइए महाराज, जरा और पास से पुरोहित जी की तपस्या को देखें। तेलानी राम ने राजा कृष्णदेव से कहा।
लेकिन पुरोहित जी ने तो यह कह रखा है कि तपस्या करते समय कोई उनके पास न फटके, नहीं तो उनकी तपस्या में विघ्न पैदा होगा। राजा ने तेलानीराम को ऐसा करने से मना करते हुए कहा, तो महाराज हम दोनों कुछ देर तक उनकी यही प्रतीक्षा करते हैं। जब पुरोहित जी अपनी तपस्या समाप्त कर नदी के ठंडे जल से बाहर आए तो उन्हें पुष्प समर्पित कर उनका सम्मान करेंगे। तेलानीराम ने राजा को राय दी। राजा कृष्णदेव को तेलानीराम की राय बहुत ही पसंद आई। फिर वो एक और बैठकर पुरोहित जी की तपस्या की समाप्ति का इंतजार करने लगे। लेकिन पुरोहित जी थे कि बाहर आने का नाम ही नहीं ले रहे थे। जब राजा कृष्णदेव और तेलानीराम को पुरोहित जी का इंतजार करते घंटों बीत गए तो तेलानीराम ने राजा से कहा, अब समझ में आया महाराज, लगता है ठंड की वजह से पुरोहित जी का शरीर अकड़ गया है, इसलिए शायद उन्हें पानी से बाहर आने में कष्ट हो रहा है। मैं यहाँ पहुंचकर उनकी सहायता करता हूँ। ठीक है, तुम जाकर उनकी सहायता करो। राजा कृष्णदेव ने भी कह दिया। फिर तेलानीराम नदी की ओर बढ़ गया और वहां पहुंचकर पुरोहित जी का हाथ पकड़कर उन्हें बाहर खींच लाया। पुरोहित जी के पानी से बाहर आते ही राजा हैरान रह गए। वह बोले, अरे पुरोहित जी की कमर से नीचे का पूरा भाग ही नीला पड़ गया है। तेलानीराम, इन्होंने कितनी कठिन तपस्या की है। उन्होंने कोई कठिन तपस्या नहीं की है। तब तेलानीराम हंसकर बोला, महाराज यह देखिए, सर्दी के बचाव के लिए पुरोहित जी ने अपनी धोती के नीचे जल से बचाव हेतु नीले रंग का पैजामा पहन रखा है। सच्चाई को परखकर राजा कृष्णदेव ठठाकर हंस पड़े और पुरोहित जी से कुछ कहे बगैर ही तेलानीराम को साथ लेकर राजमहल की ओर चल दिए और पुरोहित जी शर्मसार हुए दोनों को जाते हुए चुपचाप निहारते रह गए। सच्चा कलाकार। विजयनगर में राजा कृष्णदेव का दरबार लगा हुआ था। मौसम काफी खुशगवार था। वर्षा रानी की रिमझिम फुहारें पड़ रही थीं। यह वातावरण महाराज को बड़ा ही प्रिय लग रहा था। तभी राजा कृष्णदेव ने अपनी इच्छा प्रकट करते हुए कहा, मेरी हार्दिक इच्छा है कि इस बार भी हम वर्षा उत्सव हमेशा की तरह धूमधाम से मनाएं। उनकी बात सुनकर सभी दरबारी जन भी प्रसन्न हो गए। एक मंत्री ने अपनी राय प्रकट करते हुए कहा कि इस अवसर पर होने वाले आयोजन में राज्य के सभी कलाकार अपनी अपनी कला का प्रदर्शन करें और सर्वश्रेष्ठ कलाकार को महाराज की ओर से पुरस्कार प्रदान किया जाए। इस तरह अनोखी वर्षा उत्सव की योजना को अंतिम रूप दिया गया। लेकिन सम्मान कैसे कलाकार का किया जाए, महाराज ने पूछा। तब मंत्री जी ने सुझाव देते हुए कहा, महाराज हमारे राज दरबार में बहुत से प्रसिद्ध कलाकार हैं। इन्हीं में से जो श्रेष्ठ हो उस कलाकार को आप उचित पारितोषिक प्रदान करें। तेलानीराम को मंत्री जी का यह सुझाव कुछ पसंद ना आया। उसने अपनी राय देते हुए कहा, महाराज इस बार वास्तव में कोई सच्चा कलाकार आप द्वारा सम्मानित होना चाहिए। सच्चा कलाकार? आखिर तुम कहना क्या चाहते हो तेलानीराम? राजा कृष्णदेव राय ने आंखें तरेरते हुए तेलानीराम से पूछा, महाराज सच्चा शिल्पी कभी किसी को प्रसन्न करने के लिए मूर्तियां नहीं मढ़ता। मैंने एक ऐसा शिल्पी देखा है जो मूर्तियां गढ़ते गढ़ते जड़ हो गया है। उसे अपने आसपास के वातावरण का भी कोई सुध नहीं रहता। तब तो हम अवश्य ही उस शिल्पी और उसकी कला को देखना चाहेंगे। राजा कृष्णदेव ने जिज्ञासा प्रकट की। ठीक है महाराज, मैं आपको उस शिल्पी से मिलाने कल ले चलूंगा, तेलानीराम ने कहा। अगले दिन राजा कृष्णदेव घोड़े पर बैठकर तेलानीराम
और कुछ मंत्रियों और सभासदों को साथ लेकर उस शिल्पी से मिलने चल पड़े। चलते चलते वे एक जंगल में काले पहाड़ के निकट पहुंचे। उस पहाड़ की गुफा से ठक ठक की आवाज निरंतर आ रही थी। जब राजा कृष्णदेव गुफा के अंदर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनके चारों ओर काले पत्थर की मूर्तियां ही मूर्तियां विद्यमान हैं। उन्हीं मूर्तियों के मध्य वह शिल्पकार ऐसे बैठा था जैसे वह स्वयं भी कोई मूर्ति हो। राजा उसके पास पहुंचे और पूछा, आप किसकी मूर्ति बना रहे हैं? उस कलाकार ने जवाब दिया, वर्षा रानी की। जमीन पर लहराती फसलें, ऊपर आकाश में उमड़ते घुमड़ते बादल और बीच में नृत्य करती वर्षा रानी। लेकिन आप इन मूर्तियों को बाजार में क्यों नहीं बेचते? इन मूर्तियों को आपने गुफा में क्यों रखा है? जब वे मूर्तियां बाजार में बिकेंगी तो आपके नाम की कीर्ति भी फैलेगी। यह काम मेरा नहीं है, सौदागरों का होता है महाराज। मैं तो मूर्तियां बनाता हूँ और इसी में मुझे आनंद मिलता है। कुछ व्यापारी हैं जो ये मूर्तियां ले जाते हैं और मुझे जीवन यापन के लिए कुछ पैसा मिल जाता है। उस कलाकार की बात सुनकर राजा कृष्णदेव ने पूरे राज्य में घोषणा करवा दी, इस बार वर्षा ऋतु पर वनवासी मूर्तिकार की कला को सम्मानित किया जाएगा और इस मूर्तिकार द्वारा बनाई गई वर्षा रानी की मूर्ति को शाही उद्यान के बीचों बीच प्रतिष्ठित किया जाएगा। फिर महाराज ने तेलानी राम की बुद्धिमता की मुक्त कंठ से प्रशंसा की, क्योंकि उसने महाराज को सच्चे कलाकार से मिलवाया था। बहुरूपिया राजगुरु। विजयनगर राज्य में तेलानी राम की लोकप्रियता से राजगुरु बहुत दुखी थे। हर रोज उन्हें तेलानी राम के कारण शर्मसार होना पड़ता था और नित्य प्रति ही राज दरबार में उसकी हंसी उड़ाई जाती थी और हर दिन राज दरबार में उनकी हंसी उड़ाई जाती थी। वैसे भी यह दुष्ट कई बार महाराज के मृत्युदंड से भी बच निकला है। इससे छुटकारा पाने का केवल एक ही उपाय है कि मैं इसकी अपने हाथों से हत्या कर दूं। फिर राजगुरु ने अपनी कार्य योजना को अंतिम रूप दिया और कुछ दिनों के लिए तीर्थ यात्रा के बहाने विजयनगर छोड़कर कहीं चला गया और एक जाने माने बहुरूपिये से रूप बदलवाने का प्रशिक्षण लेने लगा। कुछ समय में वह एक कुशल बहुरूपिया बन गया और सारे कर्तव्य दिखाने में प्रवीण हो गया। एक दिन राज दरबार में उपस्थित होकर उसने राजा से कहा कि वह तरह तरह के कई कर्तव्य दिखा सकता है। राजा कृष्णदेव ने पूछा, तुम्हारा सबसे अच्छा कौन सा स्वांग कर लेते हो? महाराज, मैं शेर का स्वांग बहुत अच्छा कर लेता हूँ, लेकिन उसमें किसी के घायल होने का खतरा रहता है और वह व्यक्ति मर भी सकता है। इस स्वांग के लिए आपको मुझे खून माफ करना पड़ेगा। बहुरूपिये राजगुरु ने महाराज से कहा। महाराज ने उसकी यह शर्त मान ली और स्वांग दिखाने के लिए कहा। मेरी एक और शर्त है महाराज, मेरे स्वांग दिखाते समय तेलानी राम भी दरबार में अवश्य उपस्थित रहें। बहुरूपी राजगुरु ने कहा, ठीक है, हमें तुम्हारी यह शर्त स्वीकार है। महाराज ने कुछ सोचकर उत्तर दिया। बहुरूपी की यह शर्त सुनकर तेलानी राम का माथा ठनक गया। उसे लगा कि यह अवश्य उसका कोई शत्रु है जो स्वांग रचने के बहाने उसकी हत्या करना चाहता है। अगले दिन यह स्वांग होना था। तेलानी राम अपने कपड़ों के नीचे कवच पहनकर आया ताकि कुछ गड़बड़ हो तो उसके शरीर की रक्षा हो सके। अगले दिन स्वांग शुरू हुआ। बहुरूपी की कला का प्रदर्शन देखकर सभी दंग थे। कुछ देर तक उछल कूद करने के बाद अचानक वह बहुरूपिया तेलानी राम के पास जा पहुंचा और उस पर झपट पड़ा। तेलानी राम तो पहले से ही तैयार होकर आया था। उसने धीरे से अपने हाथों के नाखून उस पर वार कर दिए।
अब तो दर्द से तिलमिलाता हुआ वह बहरूपिया जमीन पर जा गिरा। तेलानीराम पर हुए इस अनायास आक्रमण से राजा कृष्णदेव भी एकदम घबरा गए। अगर सचमुच में तेलानीराम को कुछ हो जाता तो फिर उन्हें बहुरूपिये की शर्त का ध्यान आ गया। एक खून को माफ करना और तेलानीराम का दरबार में उपस्थित रहना। अवश्य ही दाल में कुछ काला है। अवश्य तेलानीराम से शत्रुता रखने वाला कोई व्यक्ति है। फिर उन्होंने तेलानीराम को अपने पास बुलाकर पूछा, तुम ठीक तो हो? कहीं चोट तो नहीं लगी? महाराज की वाणी में चिंता स्पष्ट रूप से झलक रही थी। तभी तेलानीराम ने अपने वस्त्रों के नीचे पहना कवच दिखा दिया, जिससे उसके शरीर पर खरोंच तक न आई थी। फिर महाराज ने तेलानीराम से पूछा, क्या तुम्हें इस व्यक्ति पर शुरू से ही संदेह था या तुम कवच यूं ही पहनकर आए थे? महाराज, अगर इस बहरूपिये की नीयत साफ होती तो यह दरबार में मेरे उपस्थित रहने की शर्त न रखता। तेलानीराम ने महाराज को समझाते हुए कहा। महाराज बोले, इस दुष्ट को तो मैं कठोर दंड दूंगा। इसने तुम्हारे प्राण लेने की चेष्टा की है। मैं इसे अभी सजाए मौत दे सकता हूं, लेकिन मेरी इच्छा है कि इससे तुम स्वयं इस बात का बदला लो। जी हाँ महाराज, मैं स्वयं ही इससे निपटूंगा। तेलानीराम ने गंभीरता पूर्वक कहा। बस भला कैसे? हमें तो कुछ मालूम हो, बस आप देखते रहिए। तेलानीराम ने निश्चयता पूर्वक कहा। फिर तेलानीराम बहुरूपिये से बोला, महाराज तुम्हारी कला से बहुत प्रसन्न है। वे चाहते हैं कि तुम कल सती होने का स्वांग दिखाओ। अगर उसमें भी तुम सफल हो गए तो महाराज की ओर से तुम्हें पुरस्कार के रूप में 10,000 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी। बहुरूपिये का भेष धरे राजगुरु ने मन ही मन विचारा कि इस बार तो बहुत बुरे फंसे। अब तो स्वांग दिखाए बिना यहाँ से पीछा छूटने वाला नहीं था। फिर सती के स्वांग की तैयारी शुरू हो गई। तेलानीराम ने एक कुंड बनवाया और उसमें बहुत सी लकड़ियां डालकर उसमें अग्नि प्रज्वलित कर दी। राजवैद्य को भी बुलाया गया ताकि तुरंत उपचार की आवश्यकता पड़े तो उसकी सहायता ली जा सके। बहुरूपिया सती का वेश धारण कर सभा में उपस्थित हुआ। उसका पहनावा इतना मोहक था कि कोई नहीं कह सकता था कि वह वास्तविक में स्त्री नहीं है। आखिर उस बहुरूपिये को जलते हुए कुंड में बैठना ही पड़ा। कुछ क्षणों में उसका सारा शरीर अग्नि से झुलसने लगा। मगर तेलानीराम ने यह दृश्य देखा ना गया। उसे बहुरूपिये पर दया आ गई और उसने बहुरूपिये को उस अग्निकुंड से तुरंत बाहर निकलवा लिया। कुंड से बाहर निकलकर राजगुरु एकदम अपने असली रूप में आ गया और बारंबार तेलानीराम से क्षमा याचना करने लगा। तेलानीराम ने तुरंत हंसते हुए उसे माफ कर दिया और उपचार के लिए राजवैद्य के हवाले कर दिया। राजवैद्य के उपचार के बाद जब राजगुरु स्वस्थ हो गए तो उन्होंने तेलानीराम से कहा, आज के बाद मैं कभी तुम्हारे अपने लिए मन में शत्रुता के विचार नहीं लाऊंगा। तुम्हारी उदारता ने मुझे जीत लिया है। आज से हम दोनों अच्छे मित्र बन गए हैं जो एक दूसरे के सुख दुख में साथ निभाएंगे। फिर तो तेलानीराम ने राजगुरु को अपने गले से लगा लिया और इस घटना के बाद फिर कभी राजगुरु और तेलानीराम के बीच कटुता नहीं व्यापी। दोनों सच्चे मित्रों की भांति रहने लगे।